बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी शाकिर सुलंगी। इनके साथ हम बात करेंगे एक तो इमरान खान की गिरफ़्तारी के हवाले से, क्योंकि ये कहा जाता है कि इमरान खान बहुत जल्द गिरफ़्तार करना चाह रही है हुकूमत वक्त। इसमें कितनी सदाकत है, एक तो इस पर हम बात करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा इस वक्त जो इशू है वो इलेक्शन का है, क्योंकि आप सब बखूबी आगाह हैं कि 90 रोज़ में इलेक्शन करवाने के हवाले से हाई कोर्ट में तो ये केस ज़ेर समात है। वहीं साथ साथ सियासी जमातें भी इस पर बात कर रही हैं, मीडिया में भी इस इशू पर ज़ोर शोर से बातचीत का सिलसिला जारी है। लेकिन अब ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। अब वहाँ कोई दरख्वास्त तो नहीं पहुंची है, लेकिन जज साहिबान जो हैं इस मामले पर किसी और केस में भी वो घुमा फिरा कर इलेक्शन के हवाले से ज़रूर बात करते हैं, और इस मामले को अब तो सुप्रीम कोर्ट खुद उठा रहा है मुख्तलिफ तरीक़ों से। तो आने वाले वक्त में यकीनन पीडीएम के लिए तो मुश्किल हो रहा है इलेक्शन करवाने के लिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि इलेक्शन के लिए पीडीएम तैयार नहीं है। इसकी वजह क्या है, हम शाकिर से जानने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ इमरान खान कब तक गिरफ्तार होना ज़्यादा मुतवक्के है, तो इस हवाले से जानने की हम कोशिश करेंगे। शाकिर, थैंक यू सो मच, आपने कीमती वक्त दिया। मुझे ये बताएं शाकिर भाई कि सबसे पहले इमरान खान की गिरफ्तारी पर हम बात करते हैं, फिर आते हैं इलेक्शन की तरफ। कहा जाता है कि इमरान खान को बहुत जल्द गिरफ्तार करना चाह रहे हैं वफाकी हुकूमत। कितनी सदाकत है इसमें? देखें, 2-3 दिन से ये कोशिश तो हो रही है, क्योंकि इमरान खान के ख़िलाफ़ FIA ने इन्वेस्टिगेशन की है। बहुत सारे लंबी एक फ़हरिस्त है उनके ख़िलाफ़ मुकदमात की। बैंकिंग कोर्ट में भी मामला है। मुख्तलिफ़ केसेस में उन्होंने ज़मानतें ले रखी हैं। अदालतों में पेश नहीं हो रहे, अदालतें बुला रही हैं तो कल लाहौर हाई कोर्ट से भी। टांग का बहाना बना देते हैं कि जी ज़ख्मी हैं, वो नहीं आ पा रहे। तो जो इमरान खान प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो हुकूमत के ख़िलाफ़ रोज़ाना की बुनियाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, लोगों को मिसगाइड कर रहे होते हैं, तो हुकूमत ने ये ज़रूरी समझा है कि उनको अंदर करें, क्योंकि ये टेस्टर हुकूमत ने पहले रख कर चेक कर लिया है कि फवाद चौधरी को गिरफ़्तार किया, क्या रिएक्शन आया? कोई रिएक्शन नहीं आया। शेख रशीद को गिरफ़्तार करके देख लिया, क्या रिएक्शन आया? कोई नहीं आया। आज़म सवाती, शहबाज गिल, कोई रिएक्शन नहीं आया। हुकूमत को ये पता है कि इमरान खान नाअहल हुए, तो उस वक़्त भी कोई रिएक्शन नहीं आया था। अब इमरान खान को हुकूमत गिरफ़्तार करना चाह रही है, जो इत्तलात हैं हुकूमत की तरफ से भी। और गुज़श्ता रात से इन्होंने ख़ुद भी ख़तरात महसूस किए हैं, और ज़मान पार्क में जो बच्चे और ख़वातीन और कारकुनान को खड़ा कर दिया है ढाल बना के। बाकायदा तो सोशल मीडिया में रात को हाँ, उन्होंने मुख्तलिफ पेजेस में चलाया कि हाँ, ज़बान वो पार्क जल्दी आज पहुंच जाएं आप लोग हाँ, सब। हाँ, बिल्कुल, वो टॉप ट्रेंड में चीज़ें जाके हाँ हाँ, पहुँचा दी कि जी बिल्कुल। पहुँच जाओ और इमरान खान को गिरफ़्तार करेंगे, नहीं करने देंगे, लेकिन हुकूमत गिरफ़्तार करेगी। हो सकता है, लोग तो कह रहे हैं कि 2 दिन 3 दिन के अंदर हो सकता है गिरफ़्तार हों, लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि फ़िलहाल इनको हुकूमत शायद थकाए कारकुनान को, बहरात दिलवा के, कि भाई कारकुनान भी आखिरकार 8 दिन के बाद कहेंगे कि भाई यार ये तो इन्हें गिरफ़्तार करेंगे ही नहीं, खामख़ा हम 8 दिन से हाँ बैठे हैं। तो इस तरह थका के उनको भगा के हाँ। चंद कारकुनान रह जाएंगे, तो उनके लिए शेलिंग को इतना बड़ा वो नहीं है भगाना या मुंतशिर करना शेलिंग करके। तो इमरान खान को गिरफ़्तार ज़रूर करेंगे, जो हुकूमत के तेवर भी नज़र आ रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं शाकिर भाई कि एक जानिब इमरान खान खुद कहते हैं कि जेल भरो तहरीक के लिए आप सब ने, कारकुनों ने मुत्तहिद होकर तैयार रहना है, और जेल भरो जो तहरीक है वो हम कामयाब बनाएंगे। दूसरी जानिब वो खुद जेल जाने के लिए तैयार नहीं है। खुद जेल जाने के लिए तैयार नहीं है, ऐलानात दूसरों के लिए कर रहे हैं, हाँ, अपने बच्चे बाहर बिठाए हुए हैं, हाँ, और बिल्कुल। बचत के लिए, अपने आप को बचाने के लिए बच्चों और दूसरों के बच्चों को हाँ, और ख़वातीन को ढाल बना के रखा हुआ है। ये बहादुरी है इमरान खान की। तो ये सवालात तो ज़ाहिर है उनसे भी पूछने चाहिए, पूछने PTI के चाहिए। लोगों को। और दूसरा, एजाज चौधरी ने कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी PTI के रहनुमा ने। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस हैरान हो रहा था और हंसी भी आ रही थी। वो कहते हैं जी हमारे कारकुनान तो जेल जाने के लिए तैयार हैं, लीडरशिप भी तैयार है, लेकिन जेलों में जगह नहीं है। 34 जेल हैं पंजाब में, और उनमें 64,000 कैदियों की गुंजाइश है। और कैदी इस वक्त जो मौजूद हैं वो हैं 84,000, यानी 64,000 की जगह पे 84,000 कैदी ऑलरेडी मौजूद हैं। बिल्कुल। तो हम कैसे जेलों में जाएं यार? ये क्या बात हुई? ये तो आप राय जाने वाले राय बन फरार। जाएं बाकी। हाँ, ये राय फरार वाली बात है ना, मतलब बहाना अब ढूंढ रहे हैं। हाँ हाँ। और दूसरी तरफ तो कह रहे हैं कि भाई ज़मीनी इलेक्शन भी लड़ने हैं हमने।
भाई ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे आप तो आपके कारकुनान तो जेलों में होंगे, इलेक्शन कौन कैंपेन कौन चलाएगा, आपकी लीडरशिप जेलों में होगी। तो ये तजादात तो हैं खान अच्छा, साहब के। दूसरी जानिब पे पीडीएम का खान ये साहब की कैफियत होती है, वो बदलती रहती है। सुबह को अलग कैफियत होती है, शाम को अलग होती है, दोपहर को अलग होती है, रात को अलग होती है। तो जिस वक्त कोई कैफियत उनकी हो जाती है चेंज, तो वो मौक़िफ़ भी चेंज कर देते हैं। अच्छा, पीडीएम का ये मौक़िफ़ और ये तरीक़ाकार आपकी नज़र में बेहतर है कि वो फवाद चौधरी कभी शेख रशीद को गिरफ़्तार करते हैं, 2 दिन 3 दिन के बाद उनको छोड़ देते हैं, और जेल से बाहर निकल कर वो कौमी बड़े हीरो बन जाते हैं। तो ये क्यों पीडीएम 4-5 दिन क्या के लिए कौमी अंदर करके फिर इनको दोबारा बाहर निकाल के अपने देखें वोटर के देखें सामने बड़ा उनको अ, चैंपियन बना देती है? हीरो तो कोई नहीं बन रहे। जेल जाने के बाद वापस आकर क्या हीरो बने हैं? फवाद चौधरी या शेख रशीद के कैसे हीरो बन गए? देखो, देखो, आज़म स्वाति था पार्टी हुकूमत के तो अंदर, नहीं उन्होंने एक स्पेस बना छोड़ ली। रही हैं अदालतें, छोड़ रही हैं अदालतें। हुकूमत तो गिरफ्तार करके अंदर कर रही है, और दूसरा हुकूमत इतना कर रही है कि उनका सॉफ्टवेयर थोड़ा सा अपडेट हो रहा है। आज़म स्वाति की बयानबाज़ी आपको कहीं नज़र आ रही है? अब नहीं आ रही ना। शहबाज गिल का सॉफ्टवेयर लग रहा है ना कि अपडेट हुआ है। काफ़ी हुआ है उसका तो। जिसका एक दफ़ा ऐसा नहीं हो रहा, उसको दूसरी दफ़ा कर लेते हैं। अच्छा, जहाँ तक आपने कहा अदालतों से रिलीफ मिलने वाली बात जो हाँ, है, वो तो बिल्कुल दुरुस्त है। इस बिल्कुल। वक़्त सुप्रीम कोर्ट, आप खुद देख सकते हैं कि इस वक़्त सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ भी किसी और केस में बार-बार इलेक्शन कमिश्नर को भी बुलाकर इलेक्शन के हवाले से पूछ रहे हैं कि भाई 90 रोज़ में इलेक्शन होने थे, 90 जो डेज़ हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता गुज़र रहे हैं, इलेक्शन कब करवा रहे हैं? देखें तो ये अदालतों का बार-बार जमहूरी मामलात पर, पार्लियामेंट के इश्यूज़ पर, फिर इलेक्शन कमीशन के मामलात पर मुदाखलत, आप क्या समझते हैं? कल परवेज़ इलाही की जो ऑडियो लीक हुई है अपने वकील के साथ, हैं सुप्रीम कोर्ट के जज से मुतल्लिक़ मज़ाहिर नकवी के हवाले से बिल्कुल। कि भाई केस उन्हीं के पास लगवाना है, ठीक है? तो और ये रिमार्क्स जो हैं मज़ाहिर नकवी साहब और उनके साथी जो हैं हम ख़याल, अब ज़ाहिर है ये तो तअस्सुर आम हो चुका है कि अदालतें इमरान खान को फ़ेवर कर रही हैं, और इमरान खान खुद भी कह रहे हैं कि भाई हमें अदालतों से अब उम्मीद है। पहले अदालतें याद नहीं थी, पहले अदालतों को भी गालियाँ दे रहे थे, जजेस को भी गालियाँ दे रहे थे, खातून जज को गालियाँ दी थी। उस वक़्त क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट अदालतों का में उस पेश वक़्त नहीं होते हैं। हाँ, उस वक़्त क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ थी, तो इनको अदालतों की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए जजेस को भी तड़ियाँ भी लगा रहे थे, गालियाँ भी दे रहे थे, हमले भी कर रहे थे, तौहीन अदालत भी कर रहे थे। अदालतें बुलाती थी तो माफ़ी माँग के आ जाते थे। अब अदालतें बिल्कुल क्लियर होकर इमरान खान के साथ खड़ी साथ है। दे रही है। इमरान खान ये समझ रहा है अदालतों में पेश नहीं होते हैं, पेश और नहीं फिर होते। अदालत उसके लिए टाइम देती है, आप 2 घंटे बाद आ जाएँ, हम हाँ, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। 12-12, ऐसा ही 24-24 ऐसा ही घंटे ऐसा अदालतों ने इंतज़ार किया इमरान खान का कि आप आएँ, हम आपको सुनना चाहते हैं, ही लेकिन यार फिर भी पेश नहीं हो रहे। यार इससे बड़ी फेवर क्या हो सकती है? चीफ जस्टिस साबिक जो थे अतर मिनल्लाह लाहौर हाई कोर्ट के, इमरान खान ने जब तौहीन अदालत में पेश हुए तो उन्होंने जवाब जमा कराया तो उनमें माफ़ी नहीं मांगी। तो वो चीफ जस्टिस ने देखकर कहा कि जी ये हम मुतमईन नहीं है दोबारा। यार ये क्या बात हुई? बच्चा पेपर करके आए तो पेपर करके जमा करा दे, और टीचर कहे कि ये पेपर ठीक नहीं किया, दोबारा करके आओ, इस तरह होता है? नहीं। तो उनको दोबारा पेपर करवाया गया, दोबारा भी गलत था, तो तीसरी दफ़ा अब करवाया गया। दोबारा देखें, अभी इससे हाँ, इससे हाँ। ज़्यादा क्या फेवर हो अभी सकती है? अभी सुप्रीम कोर्ट में देखें, इलेक्शन करवाने के हवाले से पार्लियामेंट और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार-बार ऐसे ऐसा रिमार्क्स ही दे रहा है किसी और केस में कि आप आएँ एप्लीकेशन लेकर, हम इस पर बैठे हुए हैं, हम कोई फैसला दे लेंगे। बात ये है कि दूसरे इदारों के मामलात में मुदाखलत, ये पाकिस्तान का 70 साल का 75 साल का यही अलमिया सबसे बड़ा रहा है। अगर हर इदारा अपने हुदूद में रहकर अपना काम करे, ये इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं नहीं है, है, बिल्कुल। अदालतों का काम नहीं है, जजेस का काम नहीं है, ठीक अच्छा, है? आपको क्या क्या लगता है कि इलेक्शन जो हैं, वो मुकर्रर वक़्त पर होंगे? आपके ज़राए क्या कहते हैं? मुझे नहीं लग रहा कि इलेक्शन जो है हुकूमत करवाना चाह रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी का क्योंकि इसमें प्रेशर है, पीपल्स पार्टी चाह रही है। बिलावल साहब को शायद उनका ख्याल पीपल्स पार्टी का ये है कि जी अगली बारी शायद बिलावल साहब की है, तो वज़ीर आज़म बिलावल बनेंगे, तो ये चाह रहे हैं कि वक्त पे हों, और कुछ पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी चाह रही है कि वक्त पे हों, वक्त से पहले भी ना हो, वक्त के बाद भी ना हो, हाँ, ठीक डिले है। भी ना हो। लेकिन नून लीग, जेयूआई और बाकी जमातें बिल्कुल। ये चाह रही हैं कि भाई महंगाई का तूफान इस वक्त जो आया हुआ है, जो कड़वी गोलियां जो खिला रहे हैं कौम को,
तो ये कह रहे हैं कि भाई थोड़ा से मामलात सीधे करके, थोड़ा रिलीफ दे के आवाम को, महंगाई कंट्रोल करके डॉलर को नीचे ले आएँ, तो उसके बाद हम इलेक्शन में जा सकते हैं। इस वक़्त वो जाने की पोज़ीशन में है नहीं, एक बात। दूसरी बात ये, उनके पास ये जवाज़ है ना कि भाई पैसा नहीं है। वोट बैंक भी नहीं, ज़ाहिर पैसा है। किधर है? इलेक्शन में इलेक्शन कराने के लिए पैसा चाहिए ना। तो इस वक़्त मुल्क के हालात क्या हैं? तो पैसा कहाँ से लाएँगे? कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खुद कहा है कि भई हुकूमत पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, कह रहे हैं कि पैसे नहीं है ख़ज़ाने में, और फ़ौज सिक्योरिटी देने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, तो कल मैं उसने बता दिया सुप्रीम तो कोर्ट में। मैं कैसे इलेक्शन करवा सकता हूँ? हम्म, तो हुकूमत के पास ये जवाज़ मौजूद है कि भई इलेक्शन कराने के लिए हमारे पास फ़ंड नहीं है। और दूसरी बात ये कि इस वक़्त इलेक्शन अगर वक़्त से पहले कराएँगे तो आलमी इदारे, IMF या बाकी जो इदारे हैं आप जिनके साथ डील कर रहे हैं, वो आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं देंगे। वो आपको कहेंगे कि भई इलेक्शन तो इज़ाफ़ी खर्चा है, आप अपने मामलात नहीं चला पा रहे, तो इज़ाफ़ी खर्चे में क्यों जा रहे हो? तो ये मामलात ज़ाहिर है हुकूमत के लिए भी मतलब आप क्या पेचीदा है। समझते हैं कि तो ओवरऑल हुकूमत इलेक्शन जो डिले है कर सकती है, डिले कर मुकर्रर सकती है। वक्त के बाद भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा डिले कर सकते हैं। हो सकता है ये अगले साल के आगाज़ में मार्च तक ये मामला जा सकता है, फरवरी-मार्च तक। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाजरीन, आप लोगों ने शाकिर सुरंगी साहब की गुफ्तगू सुनी। इनका यही कहना है कि एक तो अदालतों से इमरान खान को रिलीफ मिल रहा है, नज़र भी आ रहा है, वहीं दूसरी जानिब जो है इलेक्शन जो है मुकर्रर वक्त पर होते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।